बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हमने एक मज़े का काम ये किया कि कराची में रिटेलर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम पूरे मुल्क में जो लोग रिटेलर इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं उनके लिए रिटेलर इंडस्ट्री में लीडरशिप के मौजू पे एक यूँ समझें कि वेबिनार किया। और पहले सेमिनार होता था, अब ये वाले वेब पे होता है। मैं पिछले एक साल में शुरू में बहुत मैंने किए, उसके बाद फिर मैंने करने छोड़ दिए। इनफैक्ट या तो सामने लोग बैठे हों तो आप बात करते हुए ज़रा कंफर्टेबल होते हैं, मज़ा आता है, आंख से आंख मिल रही है, सामने वाला बात कर रहा है। अब सामने सिर्फ आप कैमरे को देखे जा रहे हों और कैमरे से बात कर रहे हैं तो बहुत बेमज़ा वाली कैफियत होती है। पंजाब में जब कभी ट्रेनिंग्स के मौका आता है या ख़ास तौर पे जब लोगों की ग्रेड 17 से 18 या 18 से 19 में प्रमोशन होनी होती है तो इनकी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, कई कई दिन की, 15-15 दिन कम से कम होते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। अब उसमें सहूलत ये होती है कि पूरे बड़े पर्दे पे अगर 50 लोग हैं तो हर शहर में बैठे उनकी तस्वीरें नज़र आ रही हैं, तो आप उनसे लाइव बात करते हैं और ये एक अच्छा होता है। वो भी पूरी कैफियत तो नहीं होती, बंदा उसमें भीगता नहीं है, लेकिन बेहतर होता है कि आपको ये फील हो रहा होता है कि आप जो बात कर रहे हैं सामने वाले के चेहरे के एक्सप्रेशन, या किसी से सवाल आप कर रहे हैं तो उसका माइक खुलेगा और वो जवाब दे देगा। जो आज वाला प्रोग्राम था, ये जहांज़ेब साहब इसके होस्ट थे और इन्होंने हमारे बहुत ही प्यारे कराची में दोस्त हैं, मुनीर साहब चेज़अप में ये HR में हैं और हम ज़ाहिर अब इनसे इतना ताल्लुक़ और मोहब्बत है, उनको ना नहीं की जाती। इस वजह से फिर ये जो रिटेलर लीडरशिप मैनेजमेंट है इस पे फिर उनको ना नहीं मैंने की। और असल में कराची से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। कराची में जो 2 बड़े स्टोर्स हैं, एक चेज़अप है, दूसरा क्लिफ्टन में है, और इनके यहाँ ऑलमोस्ट रेगुलर ट्रेनिंग पे मैं जाता रहा हूँ और इन सारी ट्रेनिंग से ख़ुद आप भी बहुत सीखते हैं। मुझे याद है पिछले साल जब मैं एक ट्रेनिंग पे गया तो क्लिफ्टन वाले स्टोर पे 2-3 दिन की ट्रेनिंग थी और ये बड़ा स्टोर है, वहाँ पॉश आबादी है, ख़वातीन बहुत आती हैं और सारी वो स्लीवलेस होती हैं, साथ उनके कुत्ते और 4-4 गार्ड्स। तो उनकी वजह से वो सेल्स स्टाफ बहुत डिप्रेस रहता था, आई कांटेक्ट भी नहीं करता था, अलबत्ता पीछे से उनको घूरते रहता था, उनके बाजुओं को, उनकी टांगों को, और धारियों से बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है जब उसको, लड़की को पता चलता है तो दिक्कत होती है। एक बात मैंने ये समझी है कि अगर इंसान ज़िंदगी में पैसे कमाने की दौड़ में, इज़्ज़त कमाने की दौड़ में, इवन मशहूर होने की दौड़ में आगे जाना चाहता है तो रिटेल इंडस्ट्री इज़ द बेस्ट। देखिए, सेल्स में कोई भी हो, मार्केटिंग में हो आप या रिटेल इंडस्ट्री में, यहाँ हर बंदे की नज़र आप पे होती है। आपको वहाँ जीना आना चाहिए। अगर आप उस इंडस्ट्री में आपका कदम रखने की जगह मिल गई, आपको सेल्स बॉय बनने की जगह भी मिल गई और आपने चाहे मैट्रिक किया चाहे इंटर किया हुआ, उसके बाद सिर्फ 3 या 4 खूबियाँ ऐसी हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए और आप फिर ऐसे जाते हैं शूटो शूट कि आपको मैनेजर बनने तक कोई रोक नहीं सकता। कोई माई का लाल आपके आगे ना साजिशें कर सकता है, ना रुकावटें डाल सकता है। चंद सालों के अंदर अंदर पूरी इंडस्ट्री में जहाँ आप होते हैं, अगर आप कराची में हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको ना जानते हो, कंपेनियंस ना जानते हो, इवन जो आपके कस्टमर है वो ना जानते हो। लोग बहुत सी जगहों पे, खुद हमारे साथ ये होता है कि जिन स्टोर्स पे सेल्स बॉय बहुत मुस्कुरा के और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, रिगार्ड के साथ ये कहते हैं, सर बड़े दिनों बाद आए, बहुत दिनों बाद तशरीफ़ लाए, तो आपको वो जुमला बहुत अच्छा लगता है, किसी महबूबा जैसा। इनफैक्ट जो पजीराई है किसको बुरी लगती है? स्टोर्स पे ओनरशिप मालिक की नहीं होती, स्टोर पे ओनरशिप, रिटेल स्टोर की बात कर रहा हूँ, मैनेजर की नहीं होती, उसकी तो टोटल जो ओनरशिप है सेल्स बॉय की है। उस जो कस्टमर केयर पे खड़ा हुआ है या किसी भी फ्लोर पे खड़ा हुआ है, वो फार्मेसी में खड़ा हुआ है, वो बेकरी में खड़ा हुआ है, वो बर्तनों की दुकान पे है, वो क्लॉथ्स में है, वो टॉयज़ में है, किसी जगह भी खड़ा हुआ है। इनफैक्ट या तो वो डमी है या वो स्टैचू है या फिर वो ऐसा इंसान है कि जो उसके पास एक खातून गुजर गई या कोई आ गया तो वो 2-4 जुमले ऐसे ज़रूर कहेगा कि उसके बाद वो रुकेंगे, उसकी मर्ज़ी से शॉपिंग करेंगे, जो वो तो दिखाएगा वो शॉपिंग करेंगे। ये जो रिटेल इंडस्ट्री है इसमें एक मजाक से कहा जाता है कि इनफैक्ट रिटेल की सेल्स में अच्छा वो है जो कस्टमर के ज़हन के साथ इनफैक्ट खेले।
अच्छा, जिसको ये नहीं करना आता वो बिल्कुल इस इंडस्ट्री में कभी जाए ना। यहाँ प्रमोशन सबसे ज़्यादा जल्दी होती है, यहाँ तनख्वाहों का कोई हिसाब किताब नहीं होता। जितना आप काम करोगे, 8 घंटे करते हो, 10 घंटे, 12 करते हो, आपकी लॉयल्टी वो कैमरों में भी नज़र आ रही होती है, सुपरवाइज़र को भी नज़र आ रही होती है, मैनेजर को भी नज़र आ रही होती है, और एंड ऑफ द डे जो मैनेजमेंट है उसको भी नज़र आ रही होती है। मुझे याद है बहुत साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, तो एक दफ़ा मैंने अपनी क्लास में एक मिसाल दी कि ये ओरिएंटेशन है, ये पूरी एक आपकी यूँ समझे अंडरस्टैंडिंग होती है कि साहब की दुकान थी करियाने की, तो एक रोज़ वो छुट्टी करने या खाना खाने घर गया, अपने बेटे को बिठा गए। बेटा उसका यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मानो बीएस कर रहा था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब थोड़ी देर से एम्बेरसमेंट हुई कि मैं बीएस का स्टूडेंट हूँ और लोग आ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे हैं। तो जब अब्बा जी आए, पूछा बेटा कैसा रहा तेरे पास? कहा वो तो ठीक रहा। तो 3-4 लोग आए थे, उन्होंने लक्ष्य मांगा था, लक्ष्य तो था नहीं। मैंने कहा नहीं है, तो चले गए। तो अब्बा जी ने कहा अहमक आदमी जो रिटेल पे बैठा हुआ होता है उसको इतनी सेंस होनी चाहिए कि लोगों को अल्टरनेटिव बता सके, मुतबादल बता सके। भाई लक्स नहीं है तो पामी दे दो, पामी नहीं है तो पामोलिव दे दो, पामोलिव नहीं है तो इतने सारे साबुन हैं, कोई एक उसको दे दो। अगले रोज़ फिर दोपहर को अब्बा जी गए खाने पे और वक्फे पे, तो बेटा फिर बैठा। तो अब अब्बा जी ने पूछा हाँ बेटा आज का तजर्बा कैसा रहा? उसने कहा बहुत मज़ा आया। तो उसने कहा वो कैसे? उसने कहा किसी ने रेज़र मांगा था, वो तो था नहीं, तो मैंने चावा दे दिया। चावा समझते हैं, जिससे पाँव की वो करते हैं, मालिश करते हैं। ये जो ख़ास तौर पे बरतानिया में और यूरोप में रिटेल में मिसालें दी जाती हैं, वो भी बड़ी मज़े की हैं। असल में जब बंदा पढ़े, एक खुश्क से खुश्क सब्जेक्ट भी पढ़े, तो आपको बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एक आदमी बैठा मछली पकड़ रहा था और वो बोट लेके आया था, बड़ी खूबसूरत बोट थी, और बोट के अंदर उसने वो लगाई हुई थी कुंडी और जाल, और वो पकड़ रहा था। सर पे उसने हैट लिया हुआ और रेडियो लगा, वो जो टेप रिकॉर्ड लगा हुआ, कैसेट लगा हुआ। ही वॉज एंजॉइंग अ हेल जिसे कहते हैं ना। वहाँ से गुजरा, उसने कहा वाह कमाल हो गया, व्हाट अ चॉइस। उसने कहा नहीं मेरा चॉइस नहीं है, मैं तो एक स्टोर पे गया था, तो उसी लड़के ने जो सेल्स का था उसने मुझे ये बोट भी बेची, उसने मुझे फिशिंग का सामान भी बेचा, उसने मुझे ये हैट भी बेचा, उसने मुझे बारिश से बचने के लिए छतरी भी बेची, उसने मुझे ये खाना भी बेचा, उसने मुझे ये भी बेचा। और लॉजिक बड़ी शानदार थी कि ज़िंदगी में फ़िशिंग से अच्छा कोई काम ही नहीं है, अब पास टाइम है और जाइए और जाके फ़िशिंग कीजिए। उसने मुझे रॉड दी। जब मैंने ये सारा ले लिया तो उसने कहा कि आप वहाँ बैठ के ज़मीन पे बैठेंगे, हिप्स गंदे होंगे, तो कुर्सी भी ले लीजिए। जब वो भी ले ली तो उसने कहा आप एक छोटी सी, ये हमारी बहुत स्पेशल बोट्स हैं और बहुत महंगी नहीं है। तो इनफैक्ट उसका जो टोटल बजट बना वो 60-70 हज़ार डॉलर का था, जो उसे उस लड़के ने बेच दिया। तो उस आदमी ने पूछा कि तुम असल में लेने क्या गए थे? उसने कहा लेने तो मैं पैड्स गया था। तो उसके बाद इस बीच में उस लड़के ने मुझे कन्विंस किया कि घर में तुम्हारा काम कोई नहीं है, तुम जाओ जाके ये फिशिंग करो और ये करो और वो करो। तो रिटेल वाला बंदा अगर समझदार है, बंदे से मतलब बंदी या बंदा दोनों, तो उसके अंदर कुछ 4 खूबियाँ होनी चाहिए जो मैंने आज उनको पढ़ाई। बताया आपको मैं नहीं बता रहा, इनफैक्ट जो रिटेल के लोग होंगे ये उन्हीं को बताना चाहिए। आपको तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि रिटेल इंडस्ट्री, अच्छा रिटेल इंडस्ट्री में रहा था जिसमें छोटा सा सामान, ये जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, चाहे आप जो खाने पीने की चीज़ों से मुताल्लिक हो, जो भी बल्क में नहीं होता, थोक में नहीं होता, बल्कि आप एक छोटे छोटे आइटम डिस्प्ले पे हैं वहाँ होते हैं और लोग अपनी मर्ज़ी से आके उसमें पसंद करते हैं और आप उनको हेल्प आउट करते हैं। अगर आपको मुस्कुराना नहीं आता तो आप इस इंडस्ट्री में कभी मत जाइए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, द बेस्ट सर्विंग एटीट्यूड जो है वो होता है कस्टमर का इंटरेस्ट, उसको क्या अच्छा लगता है। अगर उसको चीज़ नापसंद आई, वापस करने आया, तो यकीन मानिए जो लड़का उस वक्त पूरा जिस्म बन जाए उस शिकायत को सुनने वाला और उसको हल करने वाला, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन। उसे इंडस्ट्री में कोई नहीं हरा सकता। हमारे यहाँ माइंडसेट क्या है कि हम उस कंप्लेंट लाने वाले को शर्मिंदा करने लग जाते हैं, रसीद कहाँ है, क्यों नहीं आए, कब आए, कब ली थी, यहाँ से तो ली नहीं थी। अब उस वक्त जितना वो तंग हो रहा होता है, वो सोचता है मैं लाखों रुपए की यहाँ शॉपिंग करता हूँ इतने बरसों से, और ये 400 रुपए की चीज़ वापस करते हुए इनको मौत पड़ रही है, वो दोबारा वहाँ नहीं आता।
پر اگر آپ نے کہا اچھا میں مینیجر سے بات کرتا ہوں, میں سپروائزر سے بات کرتا ہوں, واٹ دا ہیل, تم کس مرض کی دعا ہو؟ وہاں سے اسے وہ پکڑو بل, جا کے جس سے سائن کرانا ہے سائن کراؤ, اسے کہا سر پیسے واپس لیں گے یا چیز لیں گے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ پروسیس ہر جگہ طے ہوتا ہے, چیز واپس کرنے کا قانون ہر ادارے میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے. پر اگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہتے, آپ ہر جگہ دکاندار کے بارے میں سوچو گے تو کبھی آپ اچھے ریٹیلر نہیں بن سکتے, کبھی بزنس مین ہی اچھے نہیں بن سکتے. اسی طور پہ یاد رکھیے گا, اگر آپ کیمروں سے ڈرتے ہو, سپروائزر سے ڈرتے ہو, ڈر کے آپ نے کام کرنا, تو آپ جیسا نیلا دہلا آدمی کوئی نہیں ہے. آپ کی آنکھ اچھی نہیں ہے, آپ آتی جاتی لڑکیوں کو سکین کرتے ہو, ان کے پیچھے سے دیکھتے ہو, اور پھر کسی لڑکی کے جسم کے بارے میں, پتلا بھدا موٹا ہونے کے بارے میں اپنے کسی ساتھی کو ناگوار اشارہ کر کے کہکا لگاتے ہو, تو صرف اتنا یاد رکھیے گا 2 سے 3 دن کے اندر اندر آپ رسوا ہو جاؤ گے. چونکہ یہ حرکت یا کوئی کسٹمر پکڑ لے گا یا دوسرا کسٹمر پکڑ لے گا, چونکہ وہاں تو آپ اونچا بولو گے تو دوسرا آ کے بالکل ڈانٹ دیتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو آر ڈوئنگ دس. تمہیں سینس نہیں ہے, اتنے بڑے اسٹور میں کام کرتے ہو, تمہیں رائٹ ایٹیٹیوڈ نہیں آتا, تمہیں اس بات کا سلیقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے. انفیکٹ یہ جو کسٹمر اور خاص طور پر ریٹیل کسٹمر لیڈرشپ ہے, اٹس ویری ٹف, اٹس ویری ہارڈ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ویری ایزی. ایزی اس کے لیے جو اس کو لائف سٹائل بنائے, جو اس کو جیے, جو لوگوں کو سرو کرے. اچھا نیت اگر آپ کی اچھی ہو لوگوں کو سرو کرنے کی, تو ظاہر آپ کا پورا بدن, آپ کی بولی, آپ کی آنکھیں, ہر چیز بدل جائیں گی, آپ کے لفظ بھی بدل جائیں گے. اس چیز کو سیکھا جا سکتا ہے, اس کو جیا جا سکتا ہے, اور اگر آپ اس کو جینے لگ جاؤ, کسی بھی انڈسٹری میں ہو, آپ اس کام کو جس کو آپ نے اختیار کیا, جہاں سے آپ کو جاب ملی, جہاں سے آپ کو پیسے مل رہے, اگر آپ اس کو اوڑھ لیتے ہو جیسے اجرک اوڑھتے, تو پھر کوئی مائی کا لال آپ کو باعزت ہونے سے, آپ کو آپ کا رزق بڑھنے سے, آپ کی شہرت بڑھنے سے, آپ کا ہنر بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور آنے والا دن آپ کو اوپر سے اوپر, یعنی سیلز مین سے سیلز مینیجر, اور پھر اسٹور مینیجر, اور پھر کنٹری مینیجر, اور پھر نیشنل کنٹری مینیجر, جتنے لوگ ہیں ان شعبوں میں یہ سب یہیں سے آئے ہوئے ہیں, محنتی, ہارڈ ورکر, ٹرسٹ وردی, نظر کے اچھے. یہ نظر کے اور نیت کے برے نہیں ہوتے, یعنی آپ اس کو کریکٹر والا کہہ لیں, کریکٹر لیس آدمی اس انڈسٹری میں نہیں چل سکتا. جس کی نیت اور ظرف برا ہو, چھوٹی سی چیز دیکھ کے آپ اس پر لٹو ہو جاؤ, نو وے. آپ کو ظرف بھی بڑا کرنا ہوتا ہے, دل بھی بڑا کرنا ہوتا ہے, اور آف کورس نگاہ میں تو ڈیپتھ اور خوبصورتی پیدا کرنی ہوتی ہے. سلامت رہیے, خوش رہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.